स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हमने सैंपल पर सॉल्यूशन की वीडियो स्टार्ट करी थी अकाउंट्स की, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन 14 तक कर लिया था। आज की वीडियो हम करने वाले क्वेश्चन 15 से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप लोग क्या करा करिए कि वीडियो को पॉज करके या रोक के स्क्रीनशॉट ले ला करिए, उसके बाद क्वेश्चन को अपने आप ट्राई किया कीजिए और देन आप लोग चेक करा कीजिए कि आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं, उसको वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15। और जैसा कि क्वेश्चन 15 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन 15 में हमको क्या करना है सर, हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो देखो बेटा सर, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं, सारी एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डालते हैं। सारी एसेट्स यानी कि वो एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि बैंक का बैलेंस नहीं आएगा। क्यों सर, कोई चीज़ ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है तो क्यों आएगा? यस सर, बात पॉइंट की है। स्टॉक आएगा, डेप्टर्स आएंगे, फर्नीचर आएगा, प्लांट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन करके कहाँ डालेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। वही मैं बात करूँ लाइबिलिटीज़ की, तो लाइबिलिटी में हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आएगा, यानी वो सारी लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी की है, वो सारी लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी की है वो सब हम यहाँ पे डालेंगे। चलो अच्छी बात है। तो अब मिसेस आशीष लोन और कनव लोन, तो आशीष लोन जो दे रखा है मिसेस, इसको डालेंगे। उसके बाद कनव लोन को नहीं डालेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। तो ये सारी चीज़ें डेबिट और क्रेडिट मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं आपके साथ में ट्रीटमेंट कर लेता हूँ इन चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 15, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, चलिए पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, पेन रुक गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और जैसा मैंने बताया था कि सारे एसेट्स को डेबिट साइड में, तो एसेट्स कौन कौन सी है हमारे पास, स्टॉक है सर 24,000 का, डेप्टर्स हैं 19,000 के, फर्नीचर है 40,000 का, प्लांट है 2,10,000 का, इन्वेस्टमेंट है 32,000 के। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में डाल दी। और लायबिलिटीज़ में हमें क्या क्या डालना है, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000, बाय एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 60,000, आशीष लोन मिसेस कितना था 9,000, कनव लोन नहीं आएगा क्योंकि वो पार्टनर है और लायबिलिटी थर्ड पार्टी की आती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा। अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना, 4,000 रुपये से। यहीं तक बात अभी थम जाती है। अब हम करते हैं धीरे धीरे एडजस्टमेंट। देखो सबसे पहला है आशीष जो पार्टनर है वो एग्रीड हुआ है फर्नीचर ले जाने के लिए 38,000 में, और जो मिसेस आशीष लोन है उसको पेड करने के लिए राजी है। जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स ले जाएगा तो बाई साइड में डालते हैं, बाय कौन ले गया, आशीष बाय आशीष कैपिटल, और ब्रैकेट में उस चीज़ का नाम जिस चीज़ को वो ले गया है। फर्नीचर ले गया सर 38,000 में, और इसके साथ साथ वो लायबिलिटी पेड करने के लिए भी राजी है। तो जब कोई पार्टनर लायबिलिटी पेड करने के लिए राजी होता है तो हम डालते हैं टू आशीष कैपिटल। क्या पेड कर रहा है सर, ये
लोन, मिसेज आशीष लोन कितना था, 9,000 रुपये। मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी आ रही होगी बेटा, रीज़न यही है काफ़ी ज़्यादा नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, करीब 3:30 से ऊपर हो चुका है, लेकिन डेडिकेशन है आपके लिए, मोटिवेशन है आपके लिए बस, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और वीडियो को देखने के लिए शेयर करा कीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, चलो फालतू बातें बहुत हो गई। डेप्टर्स रिलाइज्ड 18,500 एंड प्लांट रिलाइज 10% मोर। तो डेप्टर की वैल्यू तो आपको दे रखी है, लेकिन प्लांट 10% ज़्यादा, प्लांट की वैल्यू है 2,10,000, 2,10,000 का 10% निकालोगे तो 21,000 आएगा। तो यानी कि प्लांट टोटल कितने का सेल हुआ, 2,31,000 का। तो जब भी हमारी कोई एसेट सेल होती है तो यहाँ बाय बैंक एसेट रिलाइज डेप्टर्स 18,500 और प्लांट हुए हैं 2,31,000। आगे का पढ़ते हैं। कनव ने 40% स्टॉक ले लिया, 20% बुक वैल्यू से कम, और जो बचा स्टॉक है उस पर 10% का फ़ायदा हुआ। स्टॉक कितना है हमारा, 24,000। अब अगर आप लोग 24,000 का 40% करेंगे तो आपका आएगा 9,600। 9,600 को 20% कम में ले लिया, यानी कि 7,680 रुपये में कनव ने स्टॉक ले लिया। कोई पार्टनर ऐसे वो लेता है तो क्या होता है, बाय कनव्स कैपिटल ब्रैकेट में स्टॉक कितने का लिया, 24,000 का 40% 9,600, 9,600 का 20% निकाल के माइनस करोगे तो आएगा 7,680। अब 9,600 का चला गया, यानी कि 24,000 का 60% बचा। 60% कितना है, 14,400। इस पर 10% का फ़ायदा हुआ, तो यानी कि ये आपका आएगा 15,840। 15,840। उसके बाद देखिए, ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। जो हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट का पैसा ले लिया क्रेडिटर के बदले। तो यानी कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है तो ना ही कुछ आया और ना ही कुछ गया, इसकी एंट्री पास नहीं होगी। कनव एग्री है, कनव एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 12,000। कनव को रेमुनरेशन मिलेगी कितने की, 12,000 की, और रिलायशन एक्सपेंसेस भी बियर करेगा। रिलायशन एक्सपेंसेस कितने के थे सर, रिलायशन एक्सपेंसेस 8,000 के थे, तो 8,000 के रिलायशन एक्सपेंसेस वही पेड करेगा। यस सर। हम इसे रेमुनरेशन दे रहे हैं, यस सर। तो रिलायशन एक्सपेंसेस हम शो करेंगे नहीं करेंगे, क्या हम डालेंगे, सिर्फ 12,000 रुपये। टू कहाँ जा रहे हैं, कनव्स कैपिटल, क्या है ये, रेमुनरेशन कितना, 12,000। बस अभी और कोई लायबिलिटी रहेगी, हाँ सर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था तो वो पेड करेंगे ही करेंगे। जब कोई लायबिलिटी क्वेश्चन में बोला हो या ना बोला हो, हम लोग तो पेड करते ही करते हैं। कितना था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, 60,000। बस हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस साइड का टोटल करते हैं, 42,000, 60,000, 9,000, 4,000, 38,000, ये सब का टोटल करेंगे तो इन सब का टोटल आएगा आपका 4,26,020, यानी कि ये आएगा 4,26,020। और जब इसको डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 20,020 रुपये। तो उसको रेशियो जिनका दे रखा है 3:2 में बांट देंगे तो 12,012 और 8,002 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ देखिए 3 पार्टनर है, राधिका, बानी और चित्रा। ओके सर, 3 पार्टनर हैं। 3 पार्टनर क्या कह रहे हैं, इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। 1 अप्रैल 2018 से डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनका रेशियो ये रहेगा। उस तारीख को प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हमको दे रखा है। एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस का मतलब घाटा और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस का मतलब फ़ायदा। जब भी कोई फ़ायदा बटेगा तो फ़ायदे का नाम ऊपर और पार्टनर्स का नाम नीचे। जब भी कोई घाटा बटेगा तो पार्टनर्स का नाम ऊपर और घाटा नीचे। तो यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं आपके साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हमको घाटा हुआ है। तो 3 पार्टनर हैं, राधिका, कैपिटल अकाउंट DR, बानीस, कैपिटल अकाउंट DR, चित्रा, कैपिटल अकाउंट DR। 2 क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था सर, 24,000 था। 24,000 को पुराने रेशियो में बांट देंगे 2:3:1 में, तो ये आएगा 8,000, 12,000 और 4,000। चलिए, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लोगे आप। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसी में आगे, मतलब कि आपको जनरल रिजर्व भी दे रखा है 1,44,000 का। 1,44,000 का जनरल रिजर्व है, तो ये हमारा बटेगा पार्टनर्स में। कैसे बटेगा, सेकेंड एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू सभी पार्टनर के नाम, 2 राधिकास कैपिटल, 2 बानीस कैपिटल और 2 चित्रा कैपिटल। 1,44,000 को तीनों पार्टनर में वही पुराने रेशियो बांट देंगे 2:3:1 में, तो 48,000, 72,000 और 24,000 आ जाएगा। देन उसके बाद कह रहा है गुडविल दे रखी है हमें फर्म की 1,80,000। क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है चलो कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस रेशियो को इस रेशियो से माइनस करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। तो जब आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो देखिए, सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म आपको दे रखी है 1,80,000। ठीक है, 3 पार्टनर हैं। तो पहले बात आती है राधिका की। राधिका का पुराना शेयर था 2/6 और नया है 3/6। जाहिर सी बात है, दिख रहा है माइनस में आएगा, और जब माइनस में आता है तो वो क्या करता है, गेन करता है। गेन वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 3/6 यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 कर सकता हूँ। यस सर, 1/2 कर सकते हैं, लेकिन अभी हम और करते हैं, देखना। बानी का निकालेंगे, बानी का 3/6 माइनस 2/6 करेंगे तो ये 1/6 आएगा। ठीक, ये भी 1/6 ही आएगा, माइनस का 1/6 ही आएगा, प्लस का 1/6 ही आएगा, और चित्रा का पुराना भी 1/6, नया भी 1/6। तो 1,80,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30,000 आएगा। एंट्री क्या होगी, राधिका गेन कर रही है, राधिका गोरी से, राधिका कैपिटल अकाउंट DR टू बानीज कैपिटल अकाउंट 30,000 30,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लैंड की बुक वैल्यू थी 3 लाख और अब कितने का हो गया, 4,80,000 का, बढ़ गई। जब भी हमारी वैल्यू बढ़ती है हमें फ़ायदा होता है रिवैल्यूएशन के, वो क्रेडिट साइड में आता है और एंट्री में वो डेबिट साइड में आएगा। यानी क्या बढ़ा है सर, लैंड बढ़ा है। एंट्री क्या पास होगी, लैंड अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन कितना, 1,80,000। अब इस 1,80,000 को प्रॉफिट एंड लो रिवैल्यूएशन में बांट देंगे पार्टनर्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू राधिका, थ्रू बानी, टू चित्रा, और वही रेशियो में 2:3:1 में 60,000, 90,000 और 30,000 आ जाएगा। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन को हम करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज ये 2 क्वेश्चन थे बेसिक, आपको एक तरीके से समझाने थे। एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसलिए वीडियो में कर रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, अच्छे से डाउट ना रहे कोई। अभी अगर कोई डाउट आ रहा है किसी कंसेप्ट में तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।